हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, पीएम मोदी ने चैलेंज दिया पाकिस्तान को कि चलो आओ एक अच्छी चीज में चैलेंज करते हैं एक दूसरे को कि अपने कंट्री से सबसे पहले पॉवर्टी जो होती है, बेरोजगारी, गरीबी कौन खत्म करता है। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी मतलब गरीबी, लिटरेसी रेट, ये सबसे पहले कौन मतलब करता है, खत्म करता है और मतलब कौन इसमें जीतता है। तो उसके ऊपर पाकिस्तान के लोगों का क्या मतलब है। और मुझे तो ये सीरियसली नहीं पता था मोदी जी ने बोला कब था। हाँ, तो वो भी पता लगेगा। बिना किसी देरी के देखते हैं पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं। और मोदी जी ने एक बहुत ही अच्छा चैलेंज दिया मेरे ख्याल से, ये चीज खत्म करो तब विनर माने जाओगी। तो देखते हैं, जल्दी से काउंटडाउन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओरिजिनल क्रिएटर को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं, स्टार्ट। अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत जबरदस्त। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो नरेंद्र मोदी का जो पैगाम है ना, ये कोई एटम की जंग का नहीं है या बंदूक की जंग का नहीं है। जो उन्होंने जंग कही है ना, वो कहना चाहेंगे जी। बात तो उनकी ठीक है। हम ना तो फ़लस्तीन और इसराइल हैं कि आपस में लड़ते रहें, हमारे और बड़े मसाइल हैं जंग के अलावा, ठीक है ना। सही बात नहीं जी। तो गाइस, मेरे साथ कुछ मेरे मेहमान मौजूद हैं, गिलगित से आए हुए हैं गाइस। इनकी तरफ चलते हैं, इनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। गाइस, वीडियो के अंदर है कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि उन्होंने कहा कि आओ पाकिस्तानी मेरे साथ जंग करो। तो इसके ऊपर मैं पाकिस्तानी पब्लिक मेरे साथ मौजूद है, उनको मैं वीडियो दिखाऊंगा। मेरे साथ एक हाजी साहब भी, हाजी साहब आप भी आ जाएं, आपको भी मैं वीडियो दिखाऊंगा। हाजी साहब, वीडियो के अंदर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को चैलेंज किया कि मेरे साथ जंग करो। मैं वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो देखने के बाद हम बात करेंगे। हाँ, जंग का किसका? इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। हिम्मत हो, हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें। आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें, ये लड़ाई करो। सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है? पाकिस्तान के अवाम, इसको कहते हैं चैलेंज। पाकिस्तान के नौजवान, आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है, कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी। वेरी गुड यार। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है, जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब, सारों को सुना रहे हैं। हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान के अवाम, मैं आपको कह आपसे लड़ने को तैयार है। हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े। इसको कहते हैं एक पॉजिटिव चैलेंज, ना कि कोई वो मोदी जी ऐसी बातें करते हैं। और बात ठीक है, ये चैलेंज एक्सेप्ट करो। हाँ बिल्कुल। सबको पहले वीडियो दिखा रहे हैं, उसके बाद आप अपने देश में गरीबी को खत्म करने का काम करें। हम दोनों लड़ाई लड़े। देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन। कैसे देखते हैं आप इसको? अभी जो ये मोदी का बयान है, जिसमें उसने पाकिस्तानी अवाम को मुखातिब करके कहा है, क्या नौजवानों लड़ाई करें। किसके खिलाफ? बेरोजगारी के खिलाफ। कारोबार जो कि नहीं है उसको लाने के लिए जंग करें। अगर इस बंदे का ये विजन दिल से है तो हम इसके साथ देते हैं।
अगर इसका विजन और इसकी ये जो बयान इसने दिया है, अगर ये सच्चाई पे मबनी है और खुलूस नीयत के साथ है, तो पाकिस्तानी अवाम उसके साथ खड़ी है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया से गुर्बत ख़त्म हो, पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म हो, इंडिया से गुर्बत ख़त्म हो, हर इंसान को बुनियादी हकूक़ मिले, हर इंसान को बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मिले जो को उसकी ज़रूरत है। और अगर इस तरह से वो कर रहा है तो हम उसके साथ हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान जिंदाबाद। तालियां बजाओ, सारे ताली हो गए। बहुत प्यारी बात की आपने, बहुत ज़बरदस्त। अगर मैं बात करूं तो देखें तो इस जंग के अंदर इंडिया तकरीबन जीत चुका हमसे। वर्ल्ड की दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई इंडिया। हम अभी हमारे वो मसाइल ही हल नहीं हो रहे, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क के अंदर नहीं आ रही। आप इसको कैसे देखते हैं? ये जो हम बात करते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम नहीं है, सियासी इस्तेहकाम कब आएगा? हम अमेरिका के मुआशी तौर पे ग़ुलाम हैं। अमेरिका हमसे सूद लेता है, सूद कमाता है। जो मुल्क में अमन होगा, जिस मुल्क में अमन होगा, जिसके कारोबार चलते होंगे, जो सुखी होगा, वो तरक्की करेगा। अमेरिका हमें तरक्की करने देता ही नहीं, हमें मुसीबत में डाल के रखता है। कभी सियासतदानों को लड़ा देता है, कभी उसके वो क्या उसे कहते हैं दहशतगर्दी करा देता है, कभी मौलवियों को लड़ा देता है, कभी आवाम को लड़ा देता है, ताकि हम लड़ते रहेंगे, परेशान रहेंगे, कमाई नहीं करेंगे। जब कमाई नहीं करेंगे तो फिर उससे जाकर उधार मांगेंगे, उधार मांगेंगे तो वो हमसे सूद लेगा। तो यही उसका कमाल है कि अमेरिका जब तक हमारे सर पे कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह के लिए आए, मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए आए, ऐसा बंदा जब दिल खुलूस नीयत के साथ दिल से पाकिस्तान का मुहिब नहीं होगा और मुहिब वतन नहीं होगा, तब तक हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। सही कहा आपने। अभी देखें कि हालात ऐसे हैं कि मुल्क के अंदर कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि 75% चांसेस है कि हम बैंक करप्सी की तरफ जा सकते हैं, लेकिन इसी रेस के अंदर हमारा पड़ोसी मुल्क बहुत आगे निकल गया, डेवलप कर लिया अपने आप को। अपने मुल्क के अंदर अगर फॉरेन रिजर्व की मैं बात करूँ, पाकिस्तान के पास इस टाइम तकरीबन $7 बिलियन हमारे फॉरेन रिजर्व पड़े हुए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो 561 उनके फॉरेन रिजर्व पड़े हुए हैं। हमारे डाउनफॉल पे क्यों जाते हैं, उनके प्लस पॉइंट क्यों जाते हैं? ये बड़ी प्यारी बात आपने की और मैं बड़ा खुशी महसूस करूंगा आपको बताते हुए। जब तक कोई बंदा आके बैठे और वो हाकिम वक्त हो और वो पाकिस्तान के लिए लड़े, पाकिस्तान के लिए कारोबार करे, पाकिस्तान के लिए पैसे इकट्ठे करे, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगा। और जिसको ये फौज बिठा देती है, उसको तय करके बिठाती है कि तुमने वो करना है कि जो हम कहेंगे। जब वो कहेंगे तो हर बंदा तो अपने लिए पैसे इकट्ठे करता है। इमरान खान साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, नवाज शरीफ साहब ने अपने लिए पैसे इकट्ठे किए, और अभी मुझे इसकी तहकीक नहीं है, लेकिन 12 अरब रुपए बाजवा साहब के खाते से निकल आए। अब 1200 अरब रुपए जब उनके खाते से निकल आएंगे तो कहाँ से गए भाई? तिलों से निकलता है, कोल्हू से नहीं निकलता। ये जो पैसे हैं ये अवाम के को निचोड़ के 1200 अरब रुपए वो क्या बाजवा साहब के बन गए। तो जब ऐसे लोग आएंगे तो हम इंडिया का मुकाबला कैसे कर सकेंगे? हम किस तरह से कर सकेंगे कि जनाब हम इंडिया के जो रिजर्व पड़े हैं 501 अरब रुपए हैं और हमारे सिर्फ 7 अरब रुपए हैं, तो हमारे तो शुक्र करो 7 अरब भी हैं, वरना बाजवा साहब 700 अरब भी ले जाते तो साहब बराबर हो जाता। बिल्कुल सही। सर, फ्रीडम ऑफ स्पीच है पाकिस्तान में? जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहने की हद तक है, करने की हद तक नहीं है। जो बंदा कुछ कह देंगे चुक के ला जाते हैं। कौन चुक के ला जाते हैं? ये सारे पता ही कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई नहीं है। हो सकता है कल मैं भी ना लबा। नहीं, आप इसी तरह रहेंगे। सर, बेसिकली आज अब मैं बात ये करना चाह रहा हूँ, जिस तरह की वीडियो मैंने आपको दिखाई, पॉजिटिव जेस्चर दिखाने की कोशिश की हमारे पड़ोसी मुल्क की, दोनों तरफ मोहब्बत पैदा करने की कोशिश की मैंने। इस तरह की वीडियो आपने कभी सोशल मीडिया पे देखी हो, पाकिस्तानी मीडिया ने आपको दिखाई हो कि इंडिया की तरफ से पॉजिटिव मैसेज देखा? नहीं, मैंने कभी नहीं देखी, बल्कि मैं हैरान हो रहा हूँ। ये अगर इंडिया कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मोदी बोल रहा है और पीछे किसी की आवाज़ और हो। मुझे तो इसी तरह से लग रहा है, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी कि इंडिया हमारे लिए अच्छा बोले या इंडिया इखलाकी तौर पर अच्छा बोले। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारा मीडिया दिखाता है इस तरह की अच्छी बात? ऐसा मीडिया नहीं दिखाता, क्योंकि दिहाड़ियाँ लगी हैं, सब दे लिफाफे लगे ने, हर बंदे लिफाफे लगे ने। कामरान खान का प्लाट मलक रियाज सारी दुनिया को इस वक्त ट्रीट कर रहा है, प्लाट्स दे रहा है। अच्छा, वो मदीने होया है, सच्चा बंदा है? नहीं, वो प्लाट देंदा है। कामरान खान का प्लाट वखरा है, हामिद मीर का प्लाट वखरा है। जेड़ा बंदा जिन्ना बड़ा सहाफ़ी है उतना बड़ा उसका प्लाट आता है, वो प्लाट बांट ही जाता। आज तक देखो, आपको भी इतनी देर होगी काम करते हुए, कभी मलक रियाज के खिलाफ कोई खबर नहीं आई।
हालांकि वो फरिश्ता तो है नहीं, ठीक है, वो भी चीज़ें खरीदता है, चीज़ें बेचता है, सब कुछ करता है, कमी भी होती है, बेशी भी होती है, लेकिन वो उसके प्लाट हर बंदे के घर में पहुँचे। छोटे से छोटा 5 मरले का प्लाट भी जो है ना, जो सहाफ़ी अभी भुलेखा वाला या जिमें डार साहब ने उन्होंने भी घर प्लाट पहुँच जाता है। जब उनके घर प्लाट पहुँच जाता है तो कौन बोलेगा बहरिया टाउन क्या कर रहे हैं, मलक रियाज क्या कर रहे हैं। सही बात है सर। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मोदी जी ने जो सबसे पहले चैलेंज दिया, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं उसकी तारीफ करूंगा कि एक मर्दों वाला चैलेंज दिया, और ये चैलेंज वाकई आप लोग करो, एक्सेप्ट करो, और तब माने कि भाई ये यार मैं एक बात बताऊं, बात वो होती है ना, उन्होंने चैलेंज दिया, उनको पता है कि इंडिया ने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी किया है, इंडिया उसके ऊपर काम भी कर रहा है, और इंडिया काफी सारी चीजों में उसको वो सब चीजें कवर कर चुका है। देखो हर चीज में टाइम लगता है, लेकिन हमारा तो एक्सेप्ट क्या, हम उसको हमने छुआ भी नहीं है। एजुकेशन हमारी देख लो, डेवलपमेंट हमारी देख लो, गरीबी देख लो कहाँ पर चली गई है लोगों की, महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, हर कुछ हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो है ना, हमारे रिलेशन दूसरी कंट्री के साथ कैसा है, हम किधर चले गए हैं इस मौके पर देख लो। तो हम अगर यार ये मैं कहूंगा हम उल्टा शुरू कर रहे हैं चैलेंज को, हम उल्टा, मतलब मोदी जी ने बोला कि आओ गरीबी खत्म करते हैं, हम उल्टा कर रहे हैं, गरीबी बढ़ा रहे हैं। मोदी जी ने बोला आओ लोगों के लिए मतलब कारोबार और ये एम्प्लॉयमेंट उनको दो, हम ये चीजें कम कर रहे हैं। और हम मतलब देखा जाए तो हम चैलेंज एक्सेप्ट करने लायक ही नहीं। और मैं एक सच में बताऊं, हम इंडिया से इस टाइम अगर देखा जाए ना, लोग कहते हैं ना हम 20-30 साल, मैं कहूंगा हम 50 साल पीछे हम इंडिया से अगर इस मामले में अगर देखा जाए। और हम मुकाबला, अब तुम मुकाबला करते क्यों हो? तुम अपने देश को सुधारो, अपना देश को आगे बढ़ाओ। जब तुम्हारा देश उस लेवल पर चले जाए तब हमारा मुकाबला है। फिर हम भी बोलेंगे हम उस लेवल पर ही नहीं है तो हम मुकाबला कैसे? फिर हम भी बोलेंगे कि तुम कुछ कंट्री जीडीपी बढ़ाओ, लिटरेसी रेट बढ़ाओ, ये चीजें बढ़ाओ, लोगों में खुशियां लाओ, तब हम भी बोलेंगे कि चलो आप मुकाबला करो। देखो ना, एजुकेशन हम नील, उसके बाद बेरोजगारी हम खत्म, कारोबार तबाह, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो सब कुछ खत्म। यार किस मामले में हम आगे, ये बताओ हमें। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान, टैलेंट बहुत है, टैलेंट वाकई बहुत है। ओ भाई, इधर वीडियो खत्म करते हैं। आप लोग बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना था यार, बाय।